दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, आज हफ्ते का दिन 17 फरवरी 2024 है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ दरबार पीर पिथौरो के अहाते में। आप देख रहे हैं मज़ार का अक्स। तो दोस्तों, ये पीर पिथौरो की मज़ार, पीर पिथौरो की दरबार ज़िला उमरकोट में वाक़ है और इसी पीर पिथौरो की निस्बत पिथौरो रेलवे स्टेशन भी मंसूब है। तो आज हम विज़िट करेंगे पिथौरो पीर की दरबार का और देंगे आपको मालूमात, दिखाएंगे आपको दरबार के रंग। तो हमारे साथ रहिए, चलिए एक्सप्लोर करते हैं पीर पिथौरो। तो दोस्तों, अब दरगाह पीर पिथौरो में हम दाखिल हो रहे हैं और दरवाज़े पर ये छोटे मासूम बच्चे, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्यूट बच्चे, ये भी आए हुए हैं घूमने के हिसाब से। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त लुक, बड़ी ही खूबसूरती से सारा सेटअप। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। 14वीं सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 1399 ईस्वी में अमरकोट के इलाके में एक छोटी सी बस्ती अकड़ी में माडन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे पित्थू के नाम से पुकारा जाने लगा। उस वक्त सिंध में सम्मा घराने का राज था। ये बच्चा आज छोटा, कल जब बड़ा हुआ तो उसके किरदार के चर्चे दूर दराज तक फैलने लगे। पित्थू एक मेघवाड़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। वो न सिर्फ साधुओं संतों की सोबत में बैठते थे बल्कि मुसलमान सूफिया किराम से भी बड़ी रग़बत रखते थे। 12 बरस की उम्र में मुल्तान के बुज़ुर्ग शाह रुकन आलम के हाथ पर बैयत की और सारी ज़िंदगी उनसे जुड़े रहे। तसव्वुफ़ का रंग ऐसा चढ़ा कि उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और अकड़ी का कस्बा उनके नाम यानी पीर पिथौरो के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त अमरकोट पर राणा हमीर सिंह मसन्नद इक़्तिदार पर बराजमान थे। पीर पिथौरो की बढ़ती शोहरत से वो खाइफ थे कि अगर आम लोग जोक दर जोक उनके आस्ताने पर जाने लग गए तो इनको कौन पूछेगा। जज्बा अदावत ने जोर पकड़ा तो फौज लेकर पीर पिथौरो पर धावा बोल दिया, मगर उनकी सरकोबी करने में नाकाम रहे। उनकी दरबार से गरीब, लाचार और मुसीबत के मारे लोगों को सुकून मिलता था। मज़ार के अहाते से अतराफ़ का एक खूबसूरत मंज़र। यह मज़ार काफ़ी बुलंदी पर वाक़े है। पीर पिथौरो की मज़ार को बड़ी ही नफासत और ख़ूबसूरती से बनाया गया है। ये फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है। मेले के मौके पर हर तरफ अकीदतमंदों का जमे गफ़ीर जमा रहता है। इस दरबार का सारा नज़्म व नस्क मेघवाड़ कबीले के हाथ में है। आज भी हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर आकर अपनी अकीदत के फूल निछावर करते हैं। ये गुंबद पीर पिथौरो के वालिदैन की कब्र पर साया फिगन है। दोस्तों, आइए अब पीर पिथौरो के खिदमत गुजार जनाब तोता राम से गुफ्तगू करते हैं।
दोस्तों, इस वक्त हम दरबार पीर पिथौरों के खिदमत गुजार जनाब तोताराम साहब के साथ बैठे हैं। उनसे जानते हैं जनाब पीर पिथौरों के मुतालिक कि उनके हालात ज़िंदगी किस तरह के होते थे। पीर पिथौरों साहिब की विलादत को 624 साल में उमरकोट की जागीर उस वक़्त राणा हमीर सिंह जागीर के मालिक थे, उनके ख़ानदान से वाबस्ता हैं और आप हज़रत गौस बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान शरीफ वाले के तालिब थे जी। और वहाँ से साईं को शफ़ायत मिली और साईं उस टाइम के उमरकोट की रियासत के दरवेश थे, दरवेश थे, इंसान थे और गरीबों की भलाई का काम करते थे। ऐसे साईं की दुनिया के अंदर शोहरत हुई। 566 साल हो गए साईं की यहाँ से फ़ानी दुनिया से गैब हुए, उसको 566 साल हुए हैं। और इसी जगह पे साईं अलोप हुए थे। हर साल साईं का मेला लगता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म के महीने कार्तिक की पहली तारीख से मेला चलता है 7 दिन जी। 2 मेले लगते हैं। एक चेत के चांद का मेला लगता है जो अभी 9 अप्रैल को होगा। और हर महीने माहवार साईं का जो दिन होता है वो चांद की रात होती है। और बहुत दूर दूर से, पूरी सिंध से और पंजाब से साईं के अकीदतमंद मुरीद हैं, वो आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सरकार जो है वो मुल्तान के शेख बहाल हक के तालिब थे, तो वहाँ तक उनकी रसाई का सिलसिला कैसे बना? हर साल साईं का उर्स लगता है, उर्स बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान वाले का जी। तो साईं की दरबार पे यहाँ से हमारी जमायतें आज तक भी जाती हैं। तो ऐसे साईं खुद जो है, अच्छा साईं की विलादत जो है ना वो हज़रत गौस बाउद्दीन ज़िक्रिया जो खुद थे साईं आप, उनसे 100 साल बाद में हुई है। सब साईं की मुलाकात वहाँ जहाँ हुई मुल्तान में, वो साईं के पोते थे हज़रत रुकन आलम, रुकनदीन शाह, जिसकी दरगाह साइड में है। तो साईं ऐसे गौस बाउद्दीन के मज़ार पे, दरगाह पे और उनसे प्यार मोहब्बत अकीदत हुई। और पहले जब साईं 12 साल के थे जब जमायत के साथ गए थे। ये पीर पिथौरों की मूर्ति है। ये पोर्शन 1997 ईस्वी को डेकोरेट किया गया था। इस चबूतरे में पीर पिथौरों के वालिदैन दफन हैं। इनके वालिद का नाम मादन और माँ का नाम सोनल बाई था। इस दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों की आओ भगत भी की जाती है। इसके लिए हमा वक्त खिदमत गुजार मौजूद रहते हैं।
आपका नाम जनाब? बारमल। बारमल खिदमत गुजार यहाँ की? जी हाँ। बेहतरीन बेहतरीन। नीचे मज़ार के अतराफ़ में ज़ायरीन की रिहाइश के लिए हाल मौजूद हैं। मजहबी मुनाफरत से कोसों दूर इन ज़ायरीन में हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के लोग मिलकर रहते हैं। 1457 ईस्वी में यानी 58 साल की उम्र में इस फ़ानी दुनिया को अलविदा किया और खालिक हकीकी से जा मिले, मगर इनका फैज़ हर ख़ास व आम के लिए आज भी जारी है। इनके मकबरे को माड़ी कहा जाता है, इस निस्बत से इनको माड़ी वाला पीर भी कहते हैं। बाहर के अहाते में कुछ दुकानें भी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहनत। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। जो इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मालूमात का ये सिलसिला, ये काफ़िला रवां दवा रहे। हमें यह भी उम्मीद है कि आप हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह करते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं, शाम का वक्त हो गया है, फिर किस दूसरी मंजिल की तलाश। तो हमें उम्मीद है कि आप हमें से जुड़े रहेंगे। चलते हैं सांसों की सलामती तक, फिर किसी दूसरी जगह से आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।